Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is application of TIR, that is total internal reflection. Before proceeding to any application, just a sort of reminder, just a sort of revision कि basically TIR होता क्या था. सबसे बड़ी condition इसमें थी ये कि we studied when first condition is light should be ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर के केस में ये कंडीशन एप्लीकेबल होती थी, जैसे डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंट कहां पे? रेयर डेंसर मीडियम में शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस फिनोमिना टू अकर. इस फिनोमिना के अकरेंस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. अगर आपको याद ना हो तो वी हैव मेड डायग्राम लाइक दैट कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस डेंसर मीडियम में, दिस इज डेंसर, दिस इज रेयर मीडियम, टू मेक इट मोर प्रिसाइसली कि डेंसर मीडियम में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन दिस थिंग अकर्स. तब यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बजाय इंटरनल रिफ्लेक्शन होती थी. कंडीशन वही है, I is greater than IC, that is angle of incidence should be greater than the critical angle. And for glass the critical angle is 41.4 something or near about 42 you can say, and for diamond it is 24.4. Refractive index of your glass is refractive, this is critical angle. Refractive index for glass is 1.52. For diamond it has certain value related to 2.42 like that. तो डायमंड और ग्लास में भी ये फिनोमिना वी कैन से डायमंड की स्पार्कलिंग क्यों होती है. दिस आंसर विल बी गिवन बाय TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. बिफोर वी प्रोसीड अगेन स्टूडेंट्स, दो थिंग्स हमेशा रखना. ये फिनोमिना डेंसर टू रेयर मीडियम एंड दिस फिनोमिना के होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज एंड डिस्कशंस. नाउ लेट्स मूव फर्दर. बेसिक एप्लीकेशंस, इसकी जो एप्लीकेशन है नेचर में वो क्या है, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. लेट्स कम वन बाय वन और विल डिस्कस. फर्स्ट इज नेचुरल फिनोमिना लाइक मिराज, looming. This occurs in desert. मिराज का फिनोमिना डेजर्ट में होता है, समर डेज में, हॉट समर डेज में. लूमिंग ये वाटर में होता है फिनोमिना, वाटर बॉडीज इन कोल्ड विंटर्स, इन कोल्ड सीजन्स. इसे मिराज ऑफ वाटर भी कहते हैं, मिराज ऑफ वाटर. एंड स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स, देयर सो मेनी एप्लीकेशंस स्टूडेंट्स. स्पार्कलिंग ऑफ diamond, turning of light through prisms, turning of light through prism. prism basically इसमें कैसे लाइट को टर्न करता है, prism gives that thing. And most important application nowadays is, not nowadays, it is very much applicable from since long time, that is your optical fibers. Very important application, most important practical application of total internal reflection. So students, once again, mirage, looming, sparkling, there are many other phenomena also. So these are your total internal reflections. Now let's consider one by one. That is mirage में क्या है. मिराज भी बोलते हैं, से mirage भी बोलते हैं, different pronunciations. What मिराज बेसिकली ये फिनोमिना डेजर्ट में होता है. वी नो दैट, एक सिंपल सी बात याद रखना स्टूडेंट्स, व्हेन मोर द टेम्परेचर, जब ज्यादा टेम्परेचर की सरफेस का, वहां पे एयर की डेंसिटी कम होगी. एयर की डेंसिटी का मतलब है वो चीज जो है, रेयर मीडियम किसे कहेंगे हम और डेंसर मीडियम किसे कहेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है हमने टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में. किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. इन डेजर्ट्स वी सी, suppose a person sitting on a camel, or you can just make a person like that. Person is, observer is here. There is a tree over here. Tree is there. Now what happened?
ये जो सैंड की लेयर्स है डेजर्ट में इज अ लेयर ऑफ सैंड ओवर हेयर, यहाँ सैंड की एक लेयर है, इसे नजदीकी, लेट अस मेक दिस लेयर लाइक दैट, देयर सो मेनी लेयर्स, हमने इमेजिनेशन किया काफी सारी लेयर्स हैं यहाँ पे। नो बेसिकली यहाँ पे इट बिकम्स वार्म, मोर हॉट इन डेजर्ट, दिस लेयर नियर टू द सैंड। नाउ here what will the temperature is more, so here the air density, as we go up the density of air keeps on increasing from here, and here the density of air is becoming less because temperature is more over here, यहाँ temperature ज़्यादा था तो density air की कम होगी। now the light will travel from here, suppose ये denser medium से, ये particular medium of denser हो गया, and now it will go to rare medium, और जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है स्टूडेंट्स, व्हेनेवर लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से जब वो रेयर मीडियम की तरफ लाइट विल ट्रेवल, ये लाइट विल इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से वो दूर चली जाती है, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ वो नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, इट विल गो अवे फ्रॉम नॉर्मल। नो दिस इज रेयर फॉर दिस थिंग, इस लेयर के लिए ये चीज डेंसर थी, अब इस लेयर के लिए ये मीडियम रेयर हो गया, बट नेक्स्ट लेयर हियर इट इज डेंसर, अगेन इट इज रेयर। अ टाइम विल कम, एक ऐसा टाइम आएगा इसी पर्टिकुलर किसी भी लेयर में एक ऐसा समय आएगा व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, वहां रेयर रिफ्लेक्ट होने के बजाय नाउ इट विल स्टार्ट गेटिंग रिफ्लेक्टेड। अब वो जो लाइट की रे इतनी देर से हम देख रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही थी, एक पर्टिकुलर टाइम पे, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, हमने यहाँ पे मान लिया सपोज, तो आई ग्रेटर देन आई सी में क्या होगा, अब नो रिफ्रैक्शन विल बी देयर, रिफ्रैक्शन नहीं होगी अब, नो द फिनोमेना ऑफ TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी देयर, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो जाएगा, एंड टू द ऑब्जर्वर अ ट्री विल अपीयर like that, ऑब्जर्वर को जो ट्री की इमेज है यहाँ पे दिखेगी, इट गिव्स द परसेप्शन ऑफ वाटर, परसेप्शन ऑफ वाटर, जो आपने देखा होगा कैमल पे ट्रेवल करते हो ट्रेवलर को बहुत बार डेजर्ट में क्या होता है, परसेप्शन ऑफ वाटर, वी से इट मृग मृचिका, जैसे छलावा टाइप में, तो उसे ऐसा लगता है कि एक तरह से वो एक परसेप्शन है वाटर की, but water is not there actually, it seems that water is there due to TIR. This is the application of, this is a natural application which we observe, that is total internal reflection. Students, ऐसे ही एक phenomena है जो कि not the part of your syllabus though, but you should know, looming में क्या होता है, cold seasons में समुद्र में क्या होता है, in the ship is there, समुद्री जहाज यहाँ पे है कोई बना हुआ suppose, now अब इसमें क्या है कि लूमिंग के केस में क्या है, यहाँ पे नो हेयर द वाटर बॉडीज आर देयर, कोल्ड सीजन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डेंसर मीडियम क्रिएट हो रहा है, डेंसर टू रेयर, जब द लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर टू रेयर लाइक दैट, ऑब्जर्वर विल सी अ शिप अपसाइड डाउन इन द एयर, उसे क्या लगेगा, एक जो जहाज है पानी का वो उल्टा लटका है हवा में, सो दैट सीम्स, उसे वो जहाज उल्टा लटका हो जाएगा, अपसाइड डाउन लाइक दैट, ही विल ऑब्जर्व द इमेज ऑफ दैट, तो ये हवा में दिखेगा इन एयर टू द ऑब्जर्वर, एंड दैट विल क्रिएट अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज, एंड इट सीम्स लाइक अ मैजिक, तो दैट इज नोन एज लूमिंग, उसे लूमिंग कहा जाता है, but though it is not part of your syllabus, but this phenomena is again based on TIR, that is total internal reflections पे based है ये। Now third important discussion about your diamond, diamond को इस तरह कट किया जाता है, students, as you are very much aware about the relationship between critical angle and refractive index, वो क्या रिलेशन था, mu equal to 1/sin c, ये रिलेशन था। अब हम जानते हैं म्यू डायमंड के लिए 2.42 था, जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो पाया कि पूरी वैल्यू हमारे पास जो साइन की वैल्यू आई यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की 1/sin 2.4, इट कम्स आउट टू बी 24.4। अब होता क्या है, डायमंड में जैसे ही रे एंटर करती है 24 रेज ऑलमोस्ट
gets refracted and rest 66 get reflected back. That is, a time comes when इसे डायमंड को या इस तरह कट किया जाता है डायमंड को कि एक बार उस पे लाइट एंटर, वंस लाइट एंटर्स इट सफर्स TIR at all points. तो उसमें लगातार जो रेज हैं वो कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग, मल्टीपल TIRs, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं, दैट मेक्स डायमंड टू स्पार्कल. और डायमंड कीप ऑन स्पार्कलिंग, डायमंड उसमें स्पार्कल करता है, इट कीप्स ऑन स्पार्कलिंग ड्यू टू इट इज कट इन सच ए वे दैट डायमंड स्पार्कल्स ड्यू टू TIR. दैट इज हर पॉइंट पे, हर एंगल ऑफ इंसिडेंट इस तरह होता है, उसमें लाइट इस तरह इंसिडेंस होती है कि I is greater than IC at every point, and that gives the sparkling effect to the diamond. So diamond sparkles due to TIR. ये हर पॉइंट उसे इस तरह कट किया जाता है, उसे इस तरह तराशा जाता है कि हर पॉइंट पे उस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than the critical angle. So this is the brilliance of diamond, or you can say sparkling of diamond. Now students, ग्लास लैब में भी यही चीज है. ग्लास लैब में कुछ रेज जो हैं अपने रिफ्रैक्ट होती हैं, अदर्स जो अपनी बची 41 डिग्री इस क्रिटिकल एंगल, एंड एक ऐसा पॉइंट आता है देन रेस्ट 49 रेज विल गेट टोटली रिफ्लेक्टेड इन द ग्लास लैब इन ग्लास. नाउ स्टूडेंट्स, next very important application of TIR is your optical fibers, which are most important. Before going to that, let me tell you about your prism also. Prism क्या करता है? Prism light को turn करता है. Prism turns the light. So this is the prism over here. यहाँ से एक मिनट, let me make it very clear. यहाँ से लाइट इंसिडेंस हुई प्रिज्म पे लाइक दैट, नॉर्मली नथिंग हैपन, इट विल गो स्ट्रेट. लेकिन इस पॉइंट पे जहाँ पे नॉर्मल है, नाउ हियर इट मेक्स एंगल 45 यहाँ पे बनाएगी, यहाँ पे 45 बनेगा. दिस थिंग, दिस इज अ नॉर्मल लाइक दैट, इट विल मेक हियर 45, इट विल मेक हियर 45, अगेन इट विल गो लाइक दैट 90 से यहाँ पे. नाउ हियर द 45 इट विल मेक 45 डिग्रीज पे क्या हुआ. अब हम जानते हैं ग्लास के लिए 41.4 समथिंग इज योर, यू कैन से 42 इज, बट 45 डिग्री पे जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे, इट विल मेक एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 हो गया, विच इज ग्रेटर देन योर क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल है 42, ऑलमोस्ट इक्वल टू 42. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइट विल बी टोटली TIR, यहाँ पे फिनोमेना हो जाएगा TIR एंड लाइट विल बी रिफ्लेक्ट. अगेन यहाँ पे सेम ये चीज होगी, यहाँ पे अगेन नॉर्मल इज देयर, अगेन देयर TIR ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 45 यहाँ बनेगा, 45 यहाँ बनेगा, एंड नाउ इट विल बी लाइक दैट. नाउ दिस फिनोमेना, so ray 1 will go from here like that. Again similar case with the ray 2, a similar phenomena at both the ends, and it will go like that. So it is 1 2, it is 1 2 2 1, just inverted but very clear image. बहुत ज़्यादा clear image बनेगी, though it will be inverted, but it will be a very clear image. And this is possible only due to total internal reflection. There are many other applications based on prism also. So it is only possible due to total internal reflection. Now, most famous application is your optical fibers, that is total internal reflection. Basically optical fibers बहुत ज़्यादा thin होती है. Just to diagrammatically आपको clear हो पाए, we made it a little, इसका हमने zoom वाला व्यू बनाया हुआ है. Otherwise they are very very thin, बहुत छोटी होती हैं, just like your and flexible just like your hairs. बहुत सी thin होती हैं. Diameter is of 10⁻⁴ centimeters जो optical fibers के diameter है इसका. This 10⁻⁴ meters and all. Basically इसमें होता क्या है students? It is made up of two things. This area is known as core and this area is known as cladding. ये एक thin
जो इसका कोर मटेरियल है, इट इज मेड अप ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक ग्लास। थिन ग्लास से बना होता है, इट इज फ्लेक्सिबल और ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जबकि इस पे जो कोटिंग की जाती है, दैट कोटिंग इज नोन एज क्लैडिंग, उसे क्लैडिंग बोला जाता है। दैट इज ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो एक ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल की जाती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। मीन्स वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड, अगर ये हिस्सा हम कहें कि दिस जस्ट लाइक ऑप्टिकल फाइबर एंड दिस लेयर इज लाइक अ कोटिंग, इसके ऊपर फर्दर और एक कोटिंग की जाती है, दैट इज अगेन इट इज कवर्ड विद सर्टेन कोट्स ऑफ मटेरियल, दैट इज सेपरेट थिंग। स्टूडेंट्स बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर आर वेरी थिन एंड लाइट एंटर ओनली फ्रॉम दिस एरिया। ये इस तरह से कोट किया जाता है कि नो लाइट विल एस्केप फ्रॉम दिस। नाउ वंस द लाइट एंटर्स हियर, लाइट इतने छोटे से हिस्से से एंटर होगी, इट इज एंटरिंग एट 1 डिग्री और 2 डिग्री, बट जब यहाँ पे आती है तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 89 to 90 डिग्रीज इट गेट्स, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, अगेन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड हेयर, अगेन इट विल गेट रिफ्लेक्टेड हेयर, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना विल अकर इनसाइड। अब इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लो था तो ऑब्वियसली देयर इज नो एस्केपिंग ऑफ लाइट, और लाइट इस तरह इंसिडेंट की जाती है कि ऑब्वियसली इट मेक्स वेरी लार्ज एंगल्स हियर, यहाँ पे हर पॉइंट पे लार्ज एंगल्स में आएगी, ऑलमोस्ट 90 के आसपास। तो इट गेट्स टोटली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हियर एंड यू कैन सी फ्रॉम अनदर साइड ऑफ द पाइप, वी कैन सी ऑप्टिकल फाइबर्स, देयर इज जस्ट लाइक अ पाइप ऑफ वाटर, जैसे वाटर की पाइप से वाटर एंटर्स लाइक दैट एंड कीप्स फ्रॉम फ्लोइंग, सिमिलरली इसमें से लाइट विल एंटर्स एंड कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम अनदर साइड। And this phenomena is basically possible due to its shape कि हम लाइट को किसी भी तरह बेंड कर पा रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर में, and it will keep on multiple reflected light keep on going from one end to another। इसका सबसे अच्छा यूज है स्टूडेंट्स केबल्स में, आपके जितने भी ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की, तो इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यहाँ से एकदम with full speed it goes from one end to another end, first it gets converted into light, and it is most important in endoscopy, मेडिकल में भी इसका काफी सारा यूज है आपका ऑप्टिकल फाइबर्स का। सो दिस होल थिंग इज बेस्ड ऑन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड सो जस्ट फॉर recap, we have studied total internal reflection application in nature, it is in mirage, it is in your looming, अगेन प्रिज्म को हम बहुत से बाइनोकुलर्स एंड उस टोटल रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्रिज्म कैन बी यूज्ड इन बाइनोकुलर्स कि वहां पे हम प्रिज्म में लाइट को अपने हिसाब से मोड़ सकते थे। एंड अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दैट इज योर ऑप्टिकल फाइबर विच इज इन मच यूज टुडेज। इसमें आपके टेलीफोन सिग्नल्स, ऑलमोस्ट 2000 टेलीफोनिकल सिग्नल्स ट्रेवल लाइक दैट, जितनी भी आपकी ट्रांसमिशन सिग्नल्स हैं दे ऑल गो फ्रॉम योर ऑप्टिकल फाइबर्स। टेलीकम्युनिकेशंस में इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, टेलीकम्युनिकेशंस एंड योर एंडोस्कोपी इन मेडिकल। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिवाइज इट थोरोली एंड प्रिसाइसली।